बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, यानी सैजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक। बुर्ज कौस की बात करें तो सबसे जो अच्छा साइन है कि सूरज जोन सा वो बकायदा आपके 8वें घर से निकलकर 9वें घर में जोन सा ट्रांजिट कर चुका हुआ है। वीनस 8वें घर में रेट्रोगेट है। सेहत की बात करें तो सेहत में आपको बड़ा खास ख्याल रखना होगा। वीनस 8वें घर में है और आपके लिए सबसे जो अहम बात है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ है उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। और जिनकी डायबिटीज़ अभी जो सी है, बिल्कुल डॉक्टरों ने जिनको अंदिया दे दिया हुआ है कि अगर आप परहेज़ ना करेंगे तो आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, तो ये दिन आपके लिए बड़ी अहम है। बिल्कुल वॉक करें और दूसरा मीठे से और ऐसी ग़िज़ाओं से बिल्कुल परहेज़ करें जो इंसान को डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं। सूरज के 8-9वें घर में आने से बिल्कुल पिछले महीने से बहुत ज़्यादा माली नुकसानात के हो रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ से पैसे आने थे वहाँ पे भी जो सा बड़े चीज़ें जो सी डिले हो रही थी। लेकिन एक बात, सूरज 9वें घर में आने से बिल्कुल आपकी माली पोजीशन बहुत ज़्यादा होगी। ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। जब सूरज 9वें घर में आता है तो इंसान को अनएक्सपेक्टेड तौर पर वहाँ से पैसे आते हैं जहाँ इंसान का वहम गुमान भी नहीं होता, और लोग दरवाजे पर दस्तक दे के पैसे दे जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जुडिशरी में आपको फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से फ़ायदा हो सकता है, वालद से फ़ायदा हो सकता है। माली लिहाज से कुछ चीज़ें जो उनकी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के शुरू में आपकी सोशल एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हाँ, 23-21 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बढ़िया हैं। मैं इसमें आप शेयर मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैकपॉट से फ़ायदा उठा सकते हैं, और कोई आपको अंदरून मुल्क का भी जो सा सफ़र पड़ सकता है, बैरून मुल्क से भी कॉल आ सकती है। अगर आपने कोई बैरून मुल्क में कोई बाकायदा बिजनेस वगैरह किया हुआ है तो उसमें आपको कोई फ़ायदे की इंशाअल्लाह ताला को खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। 23-24-25 को अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमर 12वें घर में होगा और कमर का रखरव होगा, लेकिन एक बार नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। माजी की कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। जज्बाती मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा और बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। सैटर्न 3रे घर में बच्चों की इब्तदाई तालीम पर ख़ास आपको तवज्जो देना होगी। बच्चियों के रिश्तों के हवाले से बिल्कुल पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी वीनस रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही बेहतर है। सैजिटेरियस वालों के लिए 7वें घर का मालिक जो मरकरी है वो 23 तारीख को रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। ज़मीन और जायदाद, बिजनेस के हवाले से कोई भी लेन देन के मामलात में आपने बिल्कुल देखभाल के चलना है। किसी किस्म की कोताही गफलत नहीं करनी, किसी की गारंटी देने की कोशिश नहीं करनी, और कोशिश ये करनी है कि गलत बयानी बिल्कुल बिजनेस में किसी किस्म की भी आपने गलत बयानी नहीं करनी, वरना आपका कोई पुराना क्लाइंट या जिसके साथ आपको को बहुत ज़्यादा बिजनेस के ताल्लुक आता है वो जो उनसे है वो ख़तरे में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़र्चा बढ़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी वाइफ के कोई उनकी सेविंग की हुई पैसों को जो उनसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इससे थोड़ा सा घर का जो उनसा माहौल ख़राब हो सकता है। बहरहाल मंगल 10वें घर में बिल्कुल आपके जो उनसे एक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके रोज़गार का लेवल भी जो सा ऊपर की तरफ जाएगा। और दूसरा, आपको एक नई एनर्जी जो सी है वो बिल्कुल मिलना शुरू हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। चेंजिंग जब चाहे आप कर सकते हैं, चाहे बिज़नेस में भी चेंजिंग, रैश के हवाले से भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। सैजिटेरियस वालों के लिए सबसे ज़रूरी, ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने काम को जितना देखभाल के करेगी कि अगर आपने अपनी लेबर के नीचे जो लोग आपके काम करते हैं अगर आप उन पर डिपेंड करेंगी तो आपके कोई ना कोई गलती की वजह से बॉस के साथ को मामला जो उनसे वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपने सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम जो उनसे 304 मरतबा पढ़ना, अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। ये इतवार के दिन दिया आपने लाजमी जलाना, ये नहीं भूलना। बाजरा आपने लाजमी परिंदों को डालना। मंगल और जुमे के दिन शहद जो सी है वो दरख्त की जड़ में डालनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए सप्ते का लेकिन नंबर 3 और 6 है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, बिल्कुल आपके सैनेट का मालिक जो सा वो रेट्रोग्रेड है। मंगल तो आपके 8वें घर से निकल गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सूरज 8वें घर में आ चुका हुआ है और सीधा आपके खाना माल को दे रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट वगैरह गवर्नमेंट से साइन किए हुए वो मामला डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके किसी करीबी साथी की वजह से आपको इस नुकसान का जो उनसे सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता माली भागदौड़ आपकी बिल्कुल रहेगी। अगर सेहत की बात करें तो सेहत तो सारा आपका बिल्कुल इस हफ्ते बिल्कुल ठीक रहने वाली है, लेकिन ज़हनी तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपके फाइनेंशियली मैटर्स की वजह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
तब्दीली की तरफ आप जा रहे हैं और आप कुछ ऐसे फैसले करने जा रहे हैं जिसमें आप खुद ब खुद चेंजिंग करेंगे, लेकिन उस चेंजिंग में एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, उसका वे आउट ज़रूर देख लीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, जज्बात में आके बिल्कुल आपने कोई फैसला नहीं करना, उसका वे आउट देखिएगा कि ये अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये तो नहीं हो सकता, अगर इसकी तरफ जाऊँगा, इस मामला की तरफ जाऊँगा तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। इन सारों चीज़ों की जो है ना आपने देख के चलना है। और औलाद के मामला वो आपके लिए जो है वो बेहतर रहेंगे, आपके लव और रोमांस के मामला भी जो से हैं वो भी बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन जज्बाती मामला में फिर मैं कहूँगा थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर। औलाद पे बाकायदा खर्चा भी हो सकता है। सूरज 8वें घर में वालिद के साथ कोई बाकायदा मामला ख़राब हो सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर का खास रखिएगा। सूरज 8वें घर में जब आता है तो इंसान को जो है अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई ऐसी बुरी खबर जो उनसे मिलने का अंदेशा होता है, अल्लाह ना करे। और दूसरा, अपने जिनको जोड़ों की हड्डियों का दर्द है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, हार्ट का जिनका मसला है और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। यहाँ पे देखें, ये जो प्लैनेट होते हैं ना, सूरज, तारत, वीनस, मंगल, ये अचानक रिजल्ट देते हैं। इनकी चाल किसी की महीने की है, किसी की 28 दिन की है, किसी की 22 दिन की, किसी की 45। जो बड़े प्लैनेट हैं जैसे जुपिटर हो गया 13 महीने, सैटर्न 2.5 साल, राहु केतु 18 महीने, इनके जरा रिजल्ट जरा देर पा होते हैं। लेकिन ये अगर इनकी महादिशा चल रही है सूरज की, तो अगर ये आपके 8वें घर में है तो ये रिजल्ट बड़ी जल्दी दे। अब कैप्रिकॉर्न वालों को बड़ा देखभाल कर चलना, किसी किस्म की कोई रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। 23-24 को जोन से बिल्कुल मामला जोन से आपके 11वें घर में मून जोन सा कमर दर्द, कोई आपकी छोटी मोटी आस उम्मीद जो आपने किसी से लगाई हुई है वो टूट सकती है। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि आपने इजी मनी की तरफ नहीं 23, 24, 25 तारीख को बिल्कुल नहीं भागना। अगर आप भागेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है। और अपने जज्बाती मामलात में कोई आपके साथ कोई ऐसी मुलाकातों का सिलसिला को मतवक्को है तो उसको भी थोड़ा डिले करने की कोशिश करें, वरना कोई ना कोई ऐसी बात छिड़ सकती है जिससे मामला ख़राब हो सकते हैं। अलबत्ता IT का जिनका काम है उनके लिए कुछ चीज़ें जो उनसे बेहतरी की तरफ आएंगी। फास्ट फूड का जिनका काम है उनको भी सबसे माली तौर पर कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ रिलेटेड से जो लोग हैं उनके तबादले जो उनसे वो ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, तबादले ज़रूर आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, आप पर कोई एलिगेशन वगैरह भी को बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपने या वाहिद हो, बेशक वही अकेला, वही वाहिद अल्लाह शरीक है, इसमें कोई ये 400 मरतबा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं आपने भूलना। और आपने भी इतवार वाले दिन मसर और चावल और दिया ज़रूर जलाना है। आपने इतवार को, मैं हफ्ते का हालांकि कहता हूँ, लेकिन इतवार को आपने लाजमी दिया जलाना है। और हफ्ते वाले दिन आपने बाकायदा काली चीज़ का सदका ज़रूर देना है। हफ्ते वाले दिन खाना अपने हिस्से का जो सा आधा खाना वो किसी फ़कीर को देना है, किसी नबीना की मदद करनी है, ये आपने लाजमी करना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। बुर्जे दलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तबीयत पे थोड़ा कंट्रोल करके चले, बिल्कुल अपने तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। और उन लोगों को बार बार आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा जो बिल्कुल रिश्तों के मामलों में जिन्होंने मात खाई हो, उनसे ज़रा परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रगल का हफ्ता होगा आपके लिए, एक्वेरियस वालों के लिए। भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सेहत के हवाले से कुछ सांस का मसला जो है वो आपको पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका जो है पिंडलियों में दर्द रहे और पाँव को जो है कुछ चोट लगने का अंदेशा है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। माली तौर पर कुछ चीज़ें जो सी है वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन शुरू पहले दिन जो है वहाँ पर आकर कोई जो सा जैसे ही हफ्ते का आगाज़ होगा अखराजात बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा को खर्चा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा। लेकिन साथ साथ बिज़नेस के वाले से, कोई आप जॉब के वाले से जो सा इस हफ्ते के बाकायदा 18-19 तारीख को आप कुछ सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। 22-23 तारीख जो सी है, इसमें बाकायदा 10वें घर में कमर दर्द लगेगा, सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर आकर भागदौड़ बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होगा और थकन ज़्यादा महसूस करेंगे आप। और जिन चीज़ों से आपने मामलात में लेन देन के मामलात में जॉब के हवाले से जो भी है वो चीज़ें आगे डिले होंगी। और ये भी हो सकता है आप किसी को कॉल करें, कोई आपकी जो सी है कॉल भी रिसीव ना करे, या आपको वैसे ही जो सा वो जिसे कहते हैं ना कोई पंजाबी में लारा लगा दे, इस तरह के मामला बिल्कुल हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलना होगा। सूरज और ज़हुल का जो सा वो नज़र मुकाबला है। बिज़नेस में भी आपने किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ना कोई नई इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी है। और जिनको बाकायदा किडनी का प्रॉब्लम है उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। बीवी पर अखराजात बढ़ सकते हैं। हाउस वाइफ जो सी है उनको अपने
बाकायदा ब्लड प्रेशर और अपनी ईगो का ख़ास ख्याल रखना होगा। आपकी तबीयत जैसे जैसे आपकी तबीयत में इज़्तिराब या एंग्जाइटी होती चली जाएगी, आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलेंगे जिससे घर का माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है। इससे ज़रा देखभाल के चलेगा और अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, दूसरी बात फीमेल के लिए, बड़े भाई के साथ ज़मीन और जायदाद के हवाले से जौन सा या पैसों के हवाले से कोई आपका जौन सा कोई रंजिश पैदा होती हुई नज़र आ रही है, कुछ बहस व तकरार हो सकता है जिससे मामला बिगड़ सकता है। बाकी आप जौन सा सफ़र जो इस हफ्ते के आखिर में आप बिल्कुल कर सकती हैं। 26-27 को सफ़र आपका बिल्कुल मतवक्को है और बैरून मुल्क से आपको कोई कॉल भी आ सकती है। औलाद के मामला में बड़ा देखभाल के चलना होगा। आपके लव अफेयर का मामला 23 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। कुछ चीज़ें जो आपसे बड़े अहदो पमा या कुछ चीज़ें आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो सी हैं जो आपके साथ माजी में कुछ गुफ्तगू जो कुछ की होगी लेकिन वो सामने कुछ आएगी, इस तरह के मामला से कुछ जो ना तबीयत में थोड़ा सा हलचल मच सकती है, कुछ चीज़ें एक्सपोज होंगी सामने वाले की। बहरहाल देखभाल के चलिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से घरेलू रेनोवेट के हवाले से कोई खर्चा जो सा वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपको थोड़ी सी उसमें उकताहट भी होना शुरू हो चुकी हुई है और आगे चल के मज़ीद बढ़ सकती है। बहरहाल आपने या वहाबुन जो सा ये 300 बाकायदा 11 मरतबा पढ़ना, या वहाबुन। अव्वल आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। 7 अनाज जो उनसे हैं वो 2.5 मुठ्ठियाँ रोज़ाना परिंदों को डालना। मंगल को आपने गोश्त नहीं भूलना, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, गोश्त आपने लाजमी मंगल वाले दिन फेंकना है। और कोशिश कीजिएगा कि 9 सिक्के बाकायदा 5-5 रुपये वाले वो किसी फ़कीर को जो उनसे दें आप, ये लाजमी आपने देने हैं। आपके लिए सबसे का लकी नंबर 6 और 2 है। बुर्ज ऊद ज़ोडिएक का आखिरी घर पाइसिस, मेन राशि, मंगल 7वें घर में, सूरज 6ठे घर में। इस हफ्ते के शुरू में कुछ दवाजी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। बिल्कुल बिजनेस के मामलात में कुछ जोन सा बहुत ज़्यादा कुछ मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आपने जोन सा अपना जो भी पेपर वर्क किया हुआ उसको देखकर कुछ चीज़ें जोन सी हैं वो पेपर से गायब होती भी नज़र आ रही हैं। उससे आपकी तबीयत में थोड़ा सा तो नहीं मैं कह सकता बल्कि ज़्यादा जो को गुस्सा उभरेगा। सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। ख़ास तौर पर 18-19 तारीख ये बड़ी अहम तारीखें हैं। इसमें अपना बाकायदा आपको चेस्ट इन्फेक्शन, बलगम वगैरह की कोई शिकायत हो सकती है और कोई ऐसी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है जिससे जो आपका जज्बाती माहौल ख़राब हो सकता है। अलबत्ता 23-24 तारीख को चाहे कमर दर्द रख रहा है लेकिन आपके 9वें घर में है। आपको बाकायदा अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आ सकते हैं। आपने पैसों की भागदौड़ में जितने भी आपने वक्त जो सा वो सर्व किया हुआ है पिछले हफ्ते से लेकर अब तक, वो आपको 23-24 को जाकर उसका रिजल्ट मिलेगा। अखराजात आपके बिल्कुल बदस्तूर उसी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अच्छा साइन है कि सूरज आपके 6ठे घर में बिल्कुल आ चुका हुआ है। छोटे सूरज आने से आपके जो मुखालिफ हैं वो हरीफ हैं वो बिल्कुल आपके या तो पीछे हट जाएंगे या आपके कदमों में गिर जाएंगे। दूसरी बात, आप रोज़गार के मामलात में यही वक्त है कोई डिसीजन करने का, बिल्कुल डिसीजन लें। अतारत रेट्रोग्रेड हो रहा है 6ठे घर में, लेकिन आपके 6ठे घर में अतारत वैसे भी 6ठे घर में आर्जी तौर पर उच्च राशि का होता है यानी एग्जाल्टेड का होता है। यहाँ पर आकर अगर आप कोई अपना डिसीजन जो भी डिसीजन पावर इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकती है। लेकिन अज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलेगा और ख़वातीन को भी चाहिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, ये ज़्यादा बेहतर है। मंगल जैसे ही घर में आता है ये इंसान के दिमाग की जो सी है ना वो फिरकी जो सी घुमाना शुरू कर देता है। मंगल ज़ाहिर है ये बड़ा एक अग्रेसिव प्लैनेट है, तो बड़ी देखभाल के आपको चलना होगा, अपने मामलात को लेकर चलना होगा। सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो इस हफ्ते की 27 और 28 तारीख को जो 27 तारीख को बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, 5वें घर में जो से आपके वीनस जो सी रेट्रोग्रेड है वो प्रेगनेंट ख़वातीन, बहनें हमारी जो सी हैं या बहू हैं जो भी है जिनको डॉक्टरों ने बच्चियों की नवीस सुनाई हुई है वो ज़रा देखभाल के चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वज़नी चीज़ों से एहतियात कीजिएगा। सफ़र आपको बिल्कुल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और जिनका बाकायदा ट्रेड का काम है उनके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। एग्रीकल्चर से जो वाबस्ता हैं उनके लिए भी मामला बड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और डॉक्टर पेशा जो उनसे अफराद हैं उनको चाहिए वो थोड़ा सा जो उनसे अपने स्टाफ में थोड़ी सी तब्दीली लाने की कोशिश करें।
मैं तौबा माउज़-बिल्ला ये नहीं कह रहा किसी के रोज़गार का दुश्मन हूँ, किसी को निकाल दे, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग इस लिहाज से कि अगर कोई यहाँ पर आए तो उसको यहाँ पर कर दे, अगर कोई यहाँ पे आए तो उसको वहाँ पे ले आए। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा उन पर जो सा बाकायदा निगरानी भी रखे, वरना वो आपके बाकायदा बिज़नेस पे जो सा थोड़ा सा असरअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई आपके क्लिनिक का माहौल या कोई जिस जहाँ भी पर है उसका कोई माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता आपने जो सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, ये आपने 502 मरतबा पढ़ना है। 2 परिंदे आपने ज़रूर आज़ाद करवाने हैं, ये नहीं आपने भूलने, 2 परिंदे आपने लाजमी आज़ाद कराने हैं। ये आप जुमेरात को करवा दें, जुमेरात को खाना तो आप देते ही अल्लाह के नाम का। 9 और 7 आपका लकी नंबर है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।